मसूद अहमद खान साहब, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से हम हर बार ये बात करते हैं कि कायद-ए-आज़म का विजन, उस पर कोशिश करते हैं कि अमल पैरा हो, लेकिन अगर हकीकी तौर पे बात करें और आज के पाकिस्तान की बात करें तो शायद अभी तक जितने भी हमारे लीडरान गुजरे हैं या जो अभी मौजूद हैं, मौजूदा लीडरान की भी बात करें तो हम उस पैराहे में मुल्क को तरक्की की उस तरह से राह पर गामजन नहीं कर पाए हैं। शायद वजह यही है कि हमारे बैरूनी जो अनासर हैं वो इतने ज़्यादा चौकन्ने हैं जिससे मुस्तकिल हमारे पाक अफवाज लड़ भी रहे हैं। क्या समझते हैं कि मज़ीद किस तरह की स्ट्रैटेजीज़ को अपनाने की ज़रूरत है? कौन सा ऐसा नज़रिया है जिसको सामने रखते हुए हमें अपने मुल्क को परवान चढ़ाने की ज़रूरत है? जी हाँ, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमें ये एक सवाल उठाना चाहिए कि हम कहाँ खड़े हैं आज। दिस इज़ वन थिंग, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की बात है कि हम है और इंटरनेशनली हमारी स्टैंडिंग इस पे कहाँ है और हमने क्या हमारी अचीवमेंट्स से हमारे इसमें नाकामियाँ हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। फिर इंटरनली हमने देखना हमारे मसाइल क्या है, एक्सटर्नली मसाइल क्या हैं। और अब देखें कि जिस तरह मैंने बताया कि बहुत सारा अभी 1947 से लेके जिस तरीके से हमने विजन में देखा है कि बहुत सारे ममालिक हैं जो पाकिस्तान की डेवलपमेंट, पाकिस्तान की एक डेवलपमेंट में या पाकिस्तान को एज ए मजबूत स्टेट के तौर पर देखना ही नहीं चाहते हैं। और वाज़ेह तौर पर देखें कि इंडिया ने 1947 से पाकिस्तान का एक्सेप्ट नहीं किया इंडिपेंडेंट सोवरेन स्टेट अपने पड़ोस में, और वो दे कंसिडर कि पाकिस्तान इज़ दी ओनली ऑब्स्टिकल इन देयर वे कि पाकिस्तान को रोक रहा है, वो अखंड भारत के कंसेप्ट को रोक रहा है। और इसीलिए हमने देखी इतनी जंगें लड़ी, कश्मीर का मसला अभी तक है। तो वो हम कहते राइटली जब हम कहते हैं कि अनफिनिश एजेंडा है जो 1947 का वो है। और इसके अलावा सिमिलरली देखें हमें वेस्टर्न फ्रंट से अफगानिस्तान से कभी खैर नहीं मिला। राइट फ्रॉम 1947 पाकिस्तान की जब यूनाइटेड नेशन में एंट्री हो रही थी उन्होंने अपोज किया। सब्सिक्वेंटली बाजोड़ में हमने देखा वहाँ पे उन्होंने मसला इन्वाइट करने की कोशिश की और सब्सिक्वेंटली पश्तूनिस्तान की बात हुई। फिर बलोच जो नेशनलिस्ट थे, बलोच पीपल्स लिबरेशन फ्रंट बनी तो उनको वहाँ पे शेल्टर दिया। तो हर मुमकिन कोशिश की। और अफगानिस्तान में तो लास्ट 20 ईयर्स में जब अशरफ गनी और करज़ई की हुकूमत थी तो वहाँ पे 66 कैंप्स बनाए हुए थे, ब्रास वहाँ पे बनी, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे बने। तो पाकिस्तान के लिए बहुत सारे मसाइल बने, फिर इंटरनेशनली भी पाकिस्तान पर प्रेशर पड़े। लेकिन इसके बावजूद ये है कि हमें सलाम है अफवाज पाकिस्तान पे, पाकिस्तानी कौम पे कि वो खड़े रहे हैं इन मुश्किल हालात में। और देखें हम ये समझते हैं कि जो हमारे अफवाज है, पाकिस्तान के अफवाज है, ये हम लोग अमीन है। वो जो हमारे इस्लाफ की जो बहादुरी है, हज़रत अली की बहादुरी की हम अमीन है, हज़रत खालिद बिन वलीद के शुजाअत के हम अमीन हैं। और इसी तरह सलाहुद्दीन अय्यूबी जो हमारे एक रोल मॉडल हैं, हमारे निशान हैदर जो इन्होंने हासिल किया, हमारे शोधा है। अफवाज पाकिस्तान इन बेसिस को बुनियाद बना के पाकिस्तान के लिए सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को डिफेंड करने के लिए जद्दोजहद में मसरूफ़ है और यकीनन इसमें पाकिस्तानी कौम इसमें शामिल है। तो हमें अभी देखें कि वाज़ेह तौर पे हमें पता है हमारे दुश्मन कौन कहाँ पे है। द ओनली थिंग इस यहाँ पे हमारे पे सियासी इस्तेहकाम हो और हमने सब ने मिल के पाकिस्तान की बका के लिए मिल के जद्दोजहद करनी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।